से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया देश की नई राजधानी क्या हो गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, नूसंतारा। नूसंतारा जो है फ्रेंड्स ये इंडोनेशिया की नई राजधानी हो गई है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं होगी। जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे यहाँ मूलभूत सुविधाओं पर जरूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने देश की राजधानी को यहाँ से हटाकर नूसंतारा ले जाने का फैसला किया है, ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बात हुई है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है नूसंतारा, पहले हुआ करती थी जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की संसद का नाम है पीपल्स कंसल्टिव असेंबली, ये आपने याद रखना है। जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है फ्रेंड्स ये भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं और यह जनरल जेपी महंती की जगह लेंगे। इन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया था। क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय सेना की यानी भारतीय थल सेना की, जिसे कि हम इंडियन आर्मी भी बोलते हैं। 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। थल सेना अध्यक्ष का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और थल सेना उप प्रमुख हैं मनोज पांडे, जो कि नए बने हैं अभी। और हर साल भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर देखो इस क्वेश्चन में बात हुई थी सेना प्रमुख, सेनाओं की नियुक्ति। ठीक है, तो मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स में जो सेनाओं से जुड़ी हुई नियुक्ति हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं वी आर चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया है अरुण कुमार को। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि सीओएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो कि अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है, इस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। स्पेसएक्स ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है और इसको किससे लॉन्च किया गया है? फॉल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, तो आपको बता दूं स्पेसएक्स के 49 स्टारलिंक उपग्रहों ने फॉल्कन 9 रॉकेट पर फ्लोरिडा के कैनेडी के स्पेस सेंटर में नासा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरी है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात हुई है स्पेसएक्स की। ठीक है, स्पेसएक्स के बारे में बता देता हूँ। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। अध्यक्ष हैं गवेनी शॉर्टवेल और संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। किसके? स्पेसएक्स के। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो 49 स्टारलिंक उपग्रह है स्पेसएक्स ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? फॉल्कन 9 रॉकेट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है यानी कि आर्टिफिशियल मून का निर्माण किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनवरी से लेके दिसंबर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो हमारी मंथली ई बुक होती है फ्रेंड्स वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो हमारी ई बुक होगी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 17वां स्थापना दिवस मनाया है एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है और एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एनडीआरएफ फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं अतुल करवाल और एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रॉबर्ट लेवांडोस्की। रॉबर्ट लेवांडोस्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। रॉबर्ट लेवांडोस्की ने लगातार दूसरे वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है और ये जो फ्रेंड्स पुरस्कार का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये आपने याद रखना है।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में इसमें जो अन्य विजेताएं हैं उनको नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जीता है रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और ये कहाँ के हैं, ये पोलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी मिला है एलेक्सिया पुटेलस को, और ये स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का खिताब मिला है एडवर्ड मैंडी को, ठीक है, ये सेनेगल के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का खिताब मिला है क्रिस्टियन एंडलर को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का खिताब मिला है थॉमस टूचेल को। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का खिताब मिला है एमा हैस को, ये आपने याद रखना है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और चिकित्सा कर्मचारी को। और एक उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार मिला है क्रिस्टिन सिंक्लेयर को, महिला में मिला है ये, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुरुष में मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स यूएई देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज को खोला है, और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? यूएई देश के दुबई में, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिज़ाइन इन्फिनिटी की तरह है, मतलब इस तरह से है, इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। यह ब्रिज 300 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है, ये आपने याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे यूएई की हुई है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। और आपको बता दूं कि यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का मुख्यालय है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जो कि यूएई में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8 to 9.8 मीटर। कोयले से बिजली बनाने वाला जो पहला अरब देश है फ्रेंड्स, वो भी यूएई है। और आईपीएल 2020 का जो आयोजन है ये यूएई देश में किया गया था। और यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फ्रेंड्स वहीं अगर हम बात करें आईपीएल 2021 की, वो भी यूएई देश में और ओमान देश में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश ने फ्रेंड्स अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स ये पूरी तरह से अफ्रीका में ही बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण अफ्रीका ने अपना पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला तारामंडल को लॉन्च किया है। तो मैं आपको फ्रेंड्स पिछले करंट अफेयर्स में जो अन्य देशों ने अपना उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अंगारा A5 रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? रूस देश ने लॉन्च किया है। अगला है इनमारसैट 6F1 एक संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने। किस देश ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 1D को लॉन्च किया है? आंसर है चीन ने। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिरियाक्यूज 4A को लॉन्च किया है? आंसर है फ्रांस। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? आंसर है दक्षिण कोरिया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी ट्विटर। ट्विटर जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है फ्रेंड्स, तो ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करना है, यह आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में बात ट्विटर की हुई है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 21 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। सीईओ हैं पराग अग्रवाल, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं